लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में रात में इजरायल की सेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाते दिखे। इसके साथ ही इजरायल ने दावा यह किया कि हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने आज टॉप कमांडरों के साथ बड़ी मीटिंग की है। इस मीटिंग में खामेनेई ने उस नुकसान के बारे में चर्चा की जो 26 अक्टूबर को इजरायल हमले के चलते ईरान को हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खामेनेई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान रिवॉल्यूशनरी फोर्स को इजरायल पर हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब किसी भी वक्त ईरान इजरायल को दहला सकता है। इजराइल के मिलिट्री बेस पर होंगे हमले। टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने। आईडीएफ का हेडक्वार्टर को लक्ष्य कर मिसाइल सेट। तेल अवीव टू हाइफा बारूद से उड़ा देने की तैयारी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ऑर्डर। ईरान छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिसाइल सेंटरों को निशाना बनाकर उसे तबाह किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने उसका जायजा लेने के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इजराइल को करारा जवाब देने का ऑर्डर जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि खामेनेई ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी में है, लेकिन ये हमला कब होगा इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। पश्चिमी मीडिया में ईरान के हमले को लेकर 2 तारीखों पर चर्चा चल रही है। पहली तारीख 5 नवंबर के बाद, दूसरी तारीख 5 नवंबर के पहले। 5 नवंबर को सीमा रेखा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस तारीख को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि ईरान की ओर से हमले की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ईरान के हमले की सूरत में इजराइल फिर पलटवार करेगा, इसकी तैयारी का ऐलान इजराइल डिफेंस फोर्स कर चुका है। इसका प्लान भी सामने आ चुका है। इस बार इजराइल ईरान के तेल डिपो और परमाणु सेंटरों को भी निशाना बना सकता है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर है ईरान के हमले की तीव्रता पर। ईरान ने इजराइल पर जो अब तक हमले किए हैं उसकी डिटेल से नेक्स्ट अटैक का पैटर्न समझा जा सकता है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने सेना के लिए जो ऑर्डर जारी किया है उसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट 3 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि परिषद में बैठक के दौरान खामेनेई ने जोर देकर कहा कि इजरायली हमलों का जवाब हमें देना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को नजरअंदाज करते हुए कदम पीछे खींचने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार करने के बराबर ही होगा। ऐसे में ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देना और इसके लिए तैयारी की जाए। ईरान हमला के लिए तैयार है तो यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि इजराइल की वो कौन सी जगहें हैं जहाँ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलें गिर सकती हैं। इजरायली मिलिट्री बेस, तेल अवीव में मौजूद इजराइल के सैन्य मंत्रालय का दफ्तर, यरूशलेम की नेसेट बिल्डिंग, इजराइल के 8 एयरबेस के अलावा सिविलियन टारगेट्स में कई शहरों की अहम इमारतें, एयरपोर्ट्स, गैस फील्ड, पावर प्लांट और दूसरे ठिकाने शामिल हैं। 1 अक्टूबर को करीब 200 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब अमेरिकी और इजरायली कोलिशन ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराया था, जिससे इजराइल को कम से कम नुकसान हुआ। 13 अप्रैल 2024 को भी यही हुआ था। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल को कम से कम नुकसान हुआ। लेकिन अगर इस बार हमला ईरान के अलावा इराक, लेबनान या सीरिया जैसे देशों की तरफ से भी होता है तो इजराइल के लिए हमलों को इंटरसेप्ट कर पाना पहले के मुकाबले मुश्किल होगा, क्योंकि इन जगहों से हमले होने पर एक तो मिसाइल लॉन्च होने से उनके टारगेट हिट होने तक की दूरी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, दूसरा
दूरी कम होने की वजह से आसमान में फ्लाइट टाइम भी कम हो जाएगा और इससे मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। लेबनान में इजरायल के हमले जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान के एन अबील में कई हवाई हमले किए हैं। इजरायल के इस हमले में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान होने का दावा किया गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दक्षिण लेबनान के एन अबील में हवाई हमले तेज हो चुके हैं। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं और इजरायल की पूरी कोशिश है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जाए। एक के बाद एक कमांडर मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना नुकसान हुआ है। हर तरफ यहाँ पर विनाश नजर आ रहा है। ये हमला इजरायल की तरफ से हुआ है। आईडीएफ ने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान में इस समय इजरायल के हमले से दहशत है। कई शहरों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। इजरायल की सेना हवाई हमले से लेकर ड्रोन से हमले कर रही है। तस्वीरें आप देखिए कैसे इजरायल कोहराम मचाया हुआ है। बेरूत और दहिये में ड्रोन से हमले किए गए। टायर शहर में हवाई हमले हुए हैं। उधर पूर्वी लेबनान के बालबेक में कई हवाई हमले हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के हमलों में 2800 से ज्यादा लोग मारे गए, 13,000 लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हमले काफ़ी तेज हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बेरूत में आप देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ है। ड्रोन से इजरायल ने हमला किया है। इसके अलावा अगर हम टायर शहर की बात करें तो यहाँ पर भी भारी तबाही मची हुई है। हवाई हमले से यहाँ पर तबाही हुई है। ये बालबेक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बारूदी बारिश से बर्बादी हुई है। तो ऐसे में इजरायल लेबनान को ऐसे जख्म देना चाहता है जो उसे ताउम्र सालते रहे और हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना चाहता है। ईरान इजराइल से एक कदम आगे रहना चाहता है। ईरान की प्रॉक्सी ताकतें हमास के इस्माइल हानिया की मौत के बाद, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इसका जवाब इजराइल ने भी दिया, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल ने 1 साल में ईरान पर 2 अटैक किया, लेकिन दोनों बार सीमित अटैक किया और इसे अटैक नहीं पलटवार कहेंगे। 1 अक्टूबर को हमले का जवाब इजराइल ने 25 दिनों बाद 26 अक्टूबर को दिया। कहा गया कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और तेल डिपो को टारगेट नहीं किया, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह किया है, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जायजा लेने के बाद अब क्लियर हुआ है कि ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि ईरान अब इजराइल पर नए तरह से हमले की तैयारी कर रहा है। इसका कोई कारण नहीं कि यह हमला पहले से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन कितना ताकतवर होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। ईरान के सारे मोहरे जैसे हमास, हूथी और हिजबुल्लाह पिट रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह का हाल ये बना दिया है कि लेबनान में 24/7 हमले हो रहे हैं। युद्ध क्षेत्र की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इलाकों में अब कोई नहीं रहता है। ये इलाके अब खंडर बन चुके हैं। इन इलाकों से अब सब लोग निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ज़िंदगी का बहाल होना कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है कब यहाँ पे ज़िंदगी बहाल होगी। जब जंग पूरी तरह से रुकेगा, जब एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला रुकेगा, जब यहाँ पे अमन लौटेगा, उसके बाद ही इस मलबे को हटा के यहाँ पे फिर से ज़िंदगी शुरू हो सकती है। और वो भी तब जब उन लोगों के पास पैसा होगा जिन की ये ज़मीन है जो इन इलाकों में रहते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ज़िंदगी बहुत जल्द दोबारा लौटने के आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये गाड़ियों की हालत होती है जब धमाके होते हैं, जब बारूद का यहाँ पे पड़ता है, तो ये देखिए कि बारूद का असर कितना सख्त होता है और क्या होता है हाल यहाँ इन इमारतों का, इन जगहों का। तो सारा कुछ यहाँ पे बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, और इस तबाही के निशान यहाँ पे न जाने कितनी दहाइयों तक रहेंगे।